नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज का जो विषय है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है साइकस। और साइकस के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करेंगे दैट इज मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, पॉलिनेशन एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली आज हम जिन पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड डेवलपमेंट आफ्टर पॉलिनेशन एंड बिफोर पॉलिनेशन। तो ये सारे टॉपिक आप सभी के एलटी ग्रेड, टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, सीपीएमटी, जीआईसी, नीट और क्लास 12 के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप भी हमारे साथ मिलकर के बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन को। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली स्टडी मटेरियल और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट गैमेटोफाइट। तो आपको पता होगा कि साइकस क्या है, एक हेट्रोस्पोरस प्लांट है। दैट मीन्स कि पूरी लाइफ टाइम में साइकस के दो टाइप के स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट इज माइक्रोस्पोर और अदर इज मेगास्पोर। ठीक है, जो माइक्रोस्पोर होता है ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप होता है और जो मेगास्पोर होती है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर इसकी डेवलपमेंट देखी जाती है। ठीक है, अब देखिएगा स्पोर जो होता है वो लास्ट फेज होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का, यानी कि जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसमें सबसे लास्ट की जो स्टेज होती है वो स्पोर्स को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे और डेवलपमेंट के बारे में बेसिकली। ठीक है, देखिएगा जो माइक्रोस्पोर होता है वो जर्मिनेट करता है स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोर को रखने का वो प्लेस होता है, स्पोर के डेवलपमेंट का वो प्लेस होता है जहाँ पे माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं। ठीक है, तो जो स्पोर्स होते हैं वो बिफोर डिसएमिनेशन यहाँ पे जर्मिनेट करते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, ये देखिएगा जो मेल गैमेटोफाइट होता है वो पार्शियली डेवलप करता है पॉलिनेशन के पहले और पार्शियली डेवलप करता है पोलन चैम्बर में, जब ओव्यूल एंटर कर पोलन चैम्बर जो होता है ओव्यूल का उसमें यानी कि एक टाइप की डेवलपमेंट ये आपकी ये पॉलिनेशन का प्रोसेस है। इसके पहले कुछ डेवलपमेंट होती है और उसके बाद कुछ डेवलपमेंट होती है। तो देयर आर टू काइंड ऑफ डेवलपमेंट, ये है बिफोर पॉलिनेशन और ये है आफ्टर पॉलिनेशन। ठीक है, बिफोर पॉलिनेशन में आप देखेंगे कि मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो पार्शियली डेवलप कर रहा है और ये है आफ्टर पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि पोलन चैम्बर के अंदर, जो ओव्यूल के अंदर जो पोलन चैम्बर होता है उसके अंदर पॉलिनेशन जब होती है तब यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट थोड़ा सा डेवलप करता है। तो दो स्टेजेस में यहाँ पे आपको मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आइएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हम दोनों डेवलपमेंट को यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन, यानी पॉलिनेशन के पहले मेल गैमेटोफाइट किस तरीके से डेवलप करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको दो स्टेजेस नजर आएंगी। ठीक है, फ्रॉम ए टू सी और फ्रॉम डी टू एफ। ठीक है, तो ये जो आप पहला देख रहे हैं ये होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट बिफोर पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपको फिलहाल इस इमेज को नहीं देखना है, सिर्फ इतनी सी इमेज को देखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हियर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट परफॉर्म्स बिफोर पॉलिनेशन। ठीक है, और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलपमेंट होती है किसकी, मेल गैमेटोफाइट की, यानी कि माइक्रोस्पोर की। ठीक है, आगे देखिएगा ये जो माइक्रोस्पोर आप देख रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, ये दो पार्ट्स में डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली, यानी कि इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली। ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन के बाद इक्वल डिवीजन नहीं होती। एक सेल जो होता है वो कंपैरेटिवली लार्जर होती है दूसरे सेल के। ठीक है, यानी कि एक सेल का साइज बड़ा होता है दूसरे का छोटा। ठीक है, अब देखिएगा जब ये डिवीजन के बाद ये जो सेल होती है इसको एंथ्रीडियल सेल इसको कहा जाता है एंथ्रीडियल सेल। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं नीचे वाली छोटी सी सेल ये होती है प्रोथैलियल सेल। ठीक है, जो कि जनरली ये एंथ्रीडियल सेल जो होती है ये लार्जर होती है और ये जो प्रोथैलियल सेल होते हैं दैट इज स्मॉलर इन साइज।
ठीक है। अब एक नोटिसेबल चीज़ ये है, ध्यान दीजिएगा कि प्रोथैलियल सेल के अंदर यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती, एज इट इज़ रह जाती है। जैसे कि हमने प्रीवियस जो स्पीशीज़ थी जिनमें हमने टेरिडोफाइट्स के केस में पढ़ा था डेवलपमेंट, कि प्रोथैलियल सेल में कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। देखिए स्पोर का डेवलपमेंट सब में सिमिलर ही होता है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो प्रोथैलियल सेल एज इट इज़ रह जाती है, और एंथेरिडियल सेल जो होती है ये फर्दर डिवाइड करती है दो टाइप्स में, ठीक है। एंथेरिडियल सेल दो फॉर्म्स में डिवाइड करती है, जिनमें जो स्मॉल सेल होती है इसे कहा जाता है, यहाँ देखिएगा ये जो बीच वाली सेल है इसे कहा जाता है जेनरेटिव सेल, और जो अपर सेल होती है ये वाली इसको कहा जाता है ट्यूब सेल, ठीक है। थोड़ा सा इमेज को क्लियर कर लेते हैं, देखिएगा ये जो आपका है ये जेनरेटिव सेल है मिडल वाला, ठीक है। ये एंथ्रीडियल सेल ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो बीच वाली सेल जेनरेटिव सेल और ऊपर की जो सेल है दैट इज ट्यूब सेल, दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोर होता है ये 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा 3 सेल स्टेज में, शुरू में क्या था, शुरुआती दौर में ये सिंगल सेल स्टेज में था, ठीक है। अब देखिए जो माइक्रोस्पोर है वो 3 सेल स्टेज में आ जाता है। अब जो माइक्रोस्पोर होता है क्योंकि अब 3 सेल स्टेज में आ गया है तो इतना मैच्योर हो गया है कि ये पॉलिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो फर्दर डेवलपमेंट में देखा जाता है कि यहाँ पे ये अब पॉलिनेशन का प्रोसेस के बाद इस इतनी डेवलपमेंट के बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज़ पॉलिनेशन, ठीक है। 3 सेल स्टेज के बाद जो प्रोसेस होता है दैट इज़ पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद ये जो आप 3 सेल स्टेज देख रहे हैं माइक्रोस्पोर की, ये और ज़्यादा डेवलप करता है कहाँ पर, पोलन चैम्बर ऑफ द ओव्यूल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पे देखिए पॉलिनेशन। पहली स्टेप हमने क्या पढ़ा था, बिफोर पॉलिनेशन किस तरीके से मेगास्पोर डेवलप करता, सॉरी मेल गैमेटोफाइट जो है वो डेवलप करता है, माइक्रोस्पोर कैसे डेवलप करता है, और अब हम पॉलिनेशन प्रोसेस को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिनेशन में देखिएगा 3 सेल्ड माइक्रोस्कोप जो होता है, जब वो एयर करंट के साथ में यानी बहती हवा के साथ में जब वो जो मेल गैमेटोफाइट है उससे मेल प्लांट है वहाँ से शेड यानी कि वहाँ से गिर जाता है विद द हेल्प ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डाइसेंस हो जाता है इस पॉलन ग्रेन्स का, ठीक है। जैसे ही मतलब माइक्रोस्पोर हवा के बहाव के साथ में बहकर चला जाता है, ठीक है, और वो स्पोरेंजियम से जब वो शेड होता है तो बहुत ही लाइट वेट होता है, इतना लाइट वेट होता है कि हवा का झोंका जो होता है उसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक या फीमेल गैमेटोफाइट तक लेकर के चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ कोई चुंबक सा कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, ये इंसिडेंटली होता है, ठीक है। तो बाय द वे अगर वो फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर एंटर कर जाता है, ठीक है, उसके बाद जो है वो प्रोसेस पॉलिनेशन का होता है, ठीक है। अब देखिएगा इन सिंक्रोनाइजेशन विद टाइम ऑफ डिस्पर्सल ऑफ द माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रोस्पोर जब तक वहाँ तक पहुँचता है, ठीक है, मतलब एक बार पोलन ग्रेन्स जो होता है मतलब माइक्रोस्पोर जब मेल गैमेटोफाइट या स्पोरेंजियम के अंदर जब 3 सेल स्टेज में डेवलप कर रहा होता है, उसी दौरान जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वहाँ पर जो ओव्यूल है इनकी सेल में जो न्यूक्लियर बीक होती है वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं और एक लिक्विड यानी कि एक विस्कस फ्लूइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये वही फ्लूइड है जो पोलन ग्रेन्स को अपने ऊपर चिपका लेता है, स्टिक करा लेता है, ठीक है। चलिए ये फ्लूइड क्या करता है, धीरे धीरे ये माइक्रोपाइल जो होता है, माइक्रोपाइल क्या होता है, ये हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, ये है माइक्रोपाइल और ये है चैलेसा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल, इस माइक्रोपाइल से जो पॉलिनेशन ड्रॉप यानी जो यहाँ पे विस्कस फ्लूइड भरा था ये धीरे धीरे बाहर की तरफ आता है, ठीक है। जब ये बाहर की तरफ आता है एक ड्रॉप की तरह, एक ड्रॉप ऐसे, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन ऐसे ऐसे ट्रैवल करता आया और इसके ऊपर चिपक जाता है, ठीक है। जैसे ही पोलन ग्रेन इस ड्रॉप के अंदर इंटैंगल हो जाता है यानी कि चिपक जाता है, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस जो होता है यहीं से इनिशिएट होता है, ठीक है। कैसे, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है या जो फ्लूइड है धीरे धीरे सूखता चला जाता है, और जैसे जैसे टाइम के साथ यहाँ पे जो लिक्विड है वो सूखता चला जाता है, ये जो माइक्रोस्पोर है यानी जो पोलन ग्रेन है धीरे धीरे अंदर की तरफ ये खींचते हैं इसको। जैसे जैसे ड्रॉप सूखता चला जाता है लिक्विड, वैसे वैसे ये माइक्रोस्पोर को अंदर की तरफ खींचता है, ठीक है। आगे देखिएगा कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यानी कि पॉलिनेशन के इस सक करने के बाद पोलन ग्रेन्स को एक जो विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है,
पाइलर कैनाल के थ्रू जो ओव्यूल्स होते हैं उसमें कैद हो जाते हैं, ठीक है। कैद होने के बाद पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो ओव्यूल होता है वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। जो ओव्यूल है वो साइज़ में इंक्रीज़ कर जाता है और इंक्रीज़ होने के बाद जो अनपॉलिनेटेड ओव्यूल होते हैं वो सूख जाते हैं, यानी कि ऐसे ओव्यूल जिनके ऊपर माइक्रोस्पोर एंटर नहीं किया वो तो सूख जाते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं स्पीशीज़ के, जिनमें साइकस और साइकस या कुछ और होते हैं, उन स्पीशीज़ के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यानी कि जो ओव्यूल होता है ये अजीब सा पेनिट्रेटिंग ऑर्डर को रिलीज़ करता है आफ्टर मेच्योरिटी, ठीक है। साइकस की कुछ स्पीशीज़ में एक अजीब सा ऑर्डर, अजीब सा स्मेल आता है, पेनिट्रेटिंग ऑर्डर, जो कि अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, ठीक है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि दो केसेस आपने यहाँ पे देखे कि अगर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तब तो ओव्यूल जो होता है वो वहाँ पे अब जो प्रोसेस है वो आगे का फर्दर कंप्लीट होता है। लेकिन अगर पॉलिनेशन नहीं होता है तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं, यानी कि सूख जाते हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगले स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट आफ्टर पॉलिनेशन, यानी जो प्रोसेस था पॉलिनेशन का वो यहाँ पे फिलहाल कंप्लीट हो गया है। और फर्दर डेवलपमेंट जो होता है वो होता है 3 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट का। ये होता है पॉलिनेशन के बाद का प्रोसेस, कहाँ होता है? पोलन चैम्बर ऑफ द ओव्यूल के अंदर, ठीक है। क्योंकि हमने भी पिछले स्लाइड में देखा था व्हाट इज ओव्यूल, तो उसके केस में, ठीक है। अब देखिएगा ये जो जनरेटिव सेल होती है जो हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। ये जो जनरेटिव सेल होती है ये आगे फर्दर डिवाइड करती है दो पार्ट्स में, ठीक है। एक होती है स्टॉक सेल, ठीक है। आपको ये देखिएगा फर्दर डिवाइड करती है, ये रही स्टॉक सेल, ये बिल्कुल नीचे, ठीक है। इसके बाद एक बॉडी सेल, इस तरीके से ये जो जनरेटिव सेल है देखिएगा ये दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये होती है स्टॉक सेल और ये क्या होती है? ये होती है आपकी बॉडी सेल, ठीक है। इसी टाइम में जो एग्जाइन होता है, जो यहाँ पे मान लीजिए ये ओव्यूल के अंदर का एरिया है, ठीक है। और ओव्यूल के अंदर के एरिया पे यहाँ पे जो होता है वो प्रोसेस हो रहा होता है यहाँ से, यहाँ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस होता है, बहुत ही माइन्यूटली चीज़ों को समझिएगा। सेम टाइम पे जो एक्साइन होता है वो रप्चर करता है, यानी कि फट जाता है। और जो इंटाइन होता है, एक्साइन इंटाइन क्या होती है हमने पहले भी डिस्कस किया था। माइक्रोस्पोर के ऊपर का जो लेयर होता है दैट इज एक्साइन, और जो इंटरनल लेयर होता है दैट इज इंटाइन, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे अंदर डिवीजन हो रही होती है जनरेटिव सेल के अंदर, वैसे वैसे ही जो एक्साइन होता है वो रप्चर कर जाता है, फट जाता है माइक्रोस्पोर का। और जो इंटाइन होता है यानी कि इंटरनल लेयर होती है वो साइज में स्वेल कर जाती है पोलन ट्यूब की, ठीक है। ये जो पोलन ट्यूब होता है आगे पेनिट्रेट करता है न्यूसेलर टिश्यू में और ग्रो कर जाता है टुवर्ड्स द फीमेल गैमेटोफाइट। यानी कि मान लीजिए फीमेल गैमेटोफाइट इस तरफ है, तो ये जो है पोलन ट्यूब ये धीरे धीरे आगे की तरफ ऐसे रीच करता है, यानी कि पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे देखिएगा क्या होता है कि in cycles the pollen tube is not only a sperm carrier but it is also haustorial in nature। यानी कि पोलन ट्यूब यहाँ पे सिर्फ एक स्पर्म कैरियर का काम ही नहीं करता बल्कि हाउस्टोरियल इन नेचर भी होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। अगला देखिएगा, ये जो स्टॉक सेल होती है ये डिवाइड नहीं करती आगे चल करके, लेकिन जो बॉडी सेल होती है ये वाली सेल ये आगे चल करके डिवाइड कर देती है 2 मेल गैमेट्स में, ठीक है। यानी कि 2 एंथरोजोइड्स में। ये जो आपके बॉडी सेल है 2 पार्ट्स में से डिवाइड कर जाती है और 2 एंथरोजोइड्स जो होते हैं इनकी फॉर्मेशन होती है, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। ये सब वो प्रोसेस है जो अभी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन के पहले का ये प्रोसेस है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, द एंथरोजोइड्स स्विम फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर ये दोनों एंथरोजोइड्स जो होते हैं फ्लोट करते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, ठीक है। देयर इज एन इंटरवल ऑफ अबाउट 4 मंथ्स, यानी कि 4 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, इन्हीं के बीच में जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है ये कैरिड होता है, यानी कि करीबन 4 मंथ लग जाता है इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में, ठीक है ना। आगे देखिएगा, द मेल गैमेटोफाइट आर नेकेड। यहाँ जो मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है नेकेड होता है, ठीक है। टॉप शेप यानी कि लट्टू की तरह आपको दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो लट्टू की तरह इसका शेप होता है और साइज कितना होता है? करीबन 180 से लेके 210 माइक्रोन मीटर तक, ठीक है। ब्लिफेरोब्लास्ट ऑफ द एंथ्रोजोइड्स इनलोंगेट्स इनटू अ लार्ज स्पाइरली अरेंज स्ट्रक्चर विद मैनी सीलिया। यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये ब्लिफेरोब्लास्ट की लेयर है, ठीक है।
ये कई सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो कि ऐसे स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर इनके ऊपर ब्लेफेरोब्लास्ट इनमें आगे चल करके एंथ्रोजोइड्स के अंदर इस तरीके से अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पॉलिनेशन का प्रोसेस और मेल गेमेटोफाइट का पूरा प्रोसेस समझ आया है। एक बार इसको 5 मिनट का रिकैप करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिएगा, गैमेटोफाइट की अगर बात करी जाए तो साइकस आर बेसिकली हेट्रोस्पोरस। 2 टाइप के स्पोर का प्रोडक्शन होता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप करता है, मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप करती है। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करता है आफ्टर डिसएमिनेशन, और माइक्रोस्पोर के 2 टाइप्स की डेवलपमेंट होती है, बिफोर पॉलिनेशन और आफ्टर पॉलिनेशन। तो बिफोर पॉलिनेशन में जो माइक्रोस्पोर होता है, ये माइक्रोस्पोरल सेल होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, पहले प्रोथैलियल सेल और एंथ्रीडियल सेल। ठीक है, एंथ्रीडियल सेल फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करती है, एक होती है जनरेटिव सेल और दूसरी होती है ट्यूब सेल। ठीक है, लेकिन प्रोथैलियल सेल यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट शो नहीं करती। ठीक है, तो इतना डेवलपमेंट होता है बिफोर पॉलिनेशन। ठीक, इसके बाद होता है पॉलिनेशन का प्रोसेस, और पॉलिनेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो चेंजेस आते हैं उस ओव्यूल्स के अंदर, वो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर बीक होती है, यहाँ से एक प्रकार का न्यूक्लियर बीक की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ये डिसऑर्गेनाइज हो करके एक विस्कस फ्लूइड का फॉर्मेशन करती हैं, और वो जो फ्लूइड होता है माइक्रोपाइलर रीजन से बाहर आता है एक ड्रॉप लिक्विड की तरह। ठीक है, और उसी ड्रॉप के ऊपर जो तैरता हुआ हवा के जो एयर करंट के साथ जो तैरता हुआ पोलिन होता है, वो पोलिन ग्रेन उसके ऊपर अटैच्ड हो जाता है, और जैसे जैसे लिक्विड सूखता जाता है वो अंदर की तरफ खींचता चला जाता है। ठीक है, और ये आ जाता है फिर ये पोलिन ट्यूब में। ठीक है, सॉरी, पोलिन चैम्बर में। और पोलिन चैम्बर में आते ही इसके अंदर जो चेंजेस स्टार्ट होते हैं वो ये होते हैं कि 3 सेल स्टेज के बाद, देखिए इतना जो प्रोसेस था ये था आपका पोलिन चैम्बर के अंदर। ठीक है, अब देखिएगा पोलिन चैम्बर के अंदर की डेवलपमेंट उसके बाद की कैसे होती है। तो जनरेटिव सेल 2 टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाती है, बॉडी सेल और स्टॉक सेल। बॉडी सेल जो होती है वो एज इट इज़ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, एंथ्रोजोइड मदर सेल में। 2 एंथ्रोजोइड मदर सेल में डेवलप होती है, और यही एंथ्रोजोइड मदर सेल आगे चल करके 2 एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करते हैं। एंथ्रोजोइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टॉप शेप्ड होता है। ठीक है ना, और ब्लेफेरोब्लास्ट की उसके ऊपर स्पाइरल अरेंजमेंट नज़र आती है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट था। सीलिया का स्ट्रक्चर छोटा छोटा उस पर नज़र आता है। ठीक है, तो ये था आपका 5 मिनट का रिकैप। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इतना जो कॉन्सेप्ट था आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो अब भी हमारे साथ अगर मिलकर के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड और जीआईसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड 1। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।